के जोड़ी के साथ चला गया। भरत जी बड़े व्याकुल हुए, ढूंढ रहे, रो रहे, और कहते हैं ना, अंतमति सोगति, अंत में उनकी मति थी सो गति हो गई। अगली योनि उनको हिरण की योनि में मिल गई। अब हिरण की योनि में, पर उनको पता है कि मैं किस कारण हिरण की योनि में आया। समय अवधि अनुसार हिरण की योनि का शरीर छोड़ा। तीसरा जन्म उन्हें अंगिरा पंडित के घर जन्म हुआ। उनका अंगिरा नाम था। उनके भी 3-4 पुत्र थे, एक भरत जी। अब भरत जी ने मन में संकल्प कर लिया कि अब तो कुछ भी हो जाए, किसी से बोलना ही नहीं है। बोलूंगा तो उलझूंगा। बोला, किसी से बातें करी, व्यवहार बना तो मोह माया में फिर उलझ जाऊंगा, फिर ना जाने कौन सी मति हो सो गति हो जाए। अब भरत जी को सबक सीख गया महाराज, तो भरत जी ने बस किसी से बोले नहीं, उनका नाम रख दिया जड़ भरत। जो बोलता नहीं उसको जड़ भरत बोल दिया। जड़ भरत है। भरत जी जंगल में भगवान की तपस्या कर रहे, पूजा पाठ कर रहे, वहीं से एक राजा रहुगन की पालकी आई। राजा रहुगन की पालकी में 4 पालकी चालक थे, तो एक पालकी चालक की अस्वस्थ होने के कारण वो पालकी को ले जाने में सामर्थ्य नहीं था। कहा किसी और पालकी चालक को ढूंढ के लाओ, तो 3 पालकी चालक आए। भरत जी को देखा, अच्छा खट्टा शरीर है, अच्छा है, मुस्टंडा, बढ़िया, इसको ले चलो। ले गए। अब भरत जी के मन में ये था कि मेरे पैरों से कोई चींटी भी ना मरे, कोई जीव ना मरे। अब भरत जी है जो महाराज कूद के चल रहे। अब वो जैसे ही इधर छलांग लगाए तो उधर राजा रहुगन का सिर पालकी से टकराए। राजा रहुगन ने कहा कि कभी पालकी नहीं उठाई क्या, चलना नहीं आ रहा। भरत जी ने सोचा कि आज अगर इसको उपदेश नहीं दिया तो फिर मेरा ज्ञान धरा का धरा ही रह जाएगा। भरत जी ने कहा कि राजा, मैंने पालकी तो कभी नहीं देखी ना, पालकी को आज तक खंदा दिया मैंने, अगर दिया तो अर्थी को खंदा दिया। आपने कभी किसी अर्थी को खंदा दिया राजा? राजा कहता है कि हाँ दिया ना। तो वो अर्थी में कितने लोग होते हैं? बोले 4। अच्छा, अब आप आपके पालकी वाले की गिनती करके बताओ, पालकी में कितने लोग हैं? बोले पालकी में भी 4 लोग हैं। अच्छा, तो राजा आपने देखा होगा जो मुर्दा होता है वो कभी बोलता है? राजा बोल रहा है, क्या तू बावला है? अरे व्यक्ति की बोलती बंद हो जाए तभी तो वो मुर्दा होता है, मर जाए उसको मुर्दा कहते हैं। भरत जी कह रहे कि राजन, मैंने भी आज एक मुर्दा देखा है, पर वो बोल रहा है। राजा रहुगन को बड़ा क्रोध आया कि मुझे मुर्दा बता रहा है। फिर भरत जी ने कहा कि अच्छा, कभी वो झुकता है? तो राजा ने कहा कि अकड़ मुर्दे की पहचान है, वो अकड़ जाता है, वो कहाँ झुकता है। तो भरत जी कह रहे कि राजा, आज मैंने भी एक मुर्दा देखा है, वो जिंदा है, वो बोल रहा, पर वो झुकता नहीं, और जो झुकता है वही आगे बढ़ता है। राजा रहुगन समझ गए थे किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि अकड़ता तो मुर्दे की पहचान है, जो झुकता है वही आगे बढ़ता है। एक कुएं में एक बाल्टी डालो आप, और बाल्टी जब तक झुकेगी नहीं तो उसमें पानी नहीं आएगा महाराज, जब वो झुकेगी तो उसमें पानी आएगा। तो अब जीवन में झुकना सीखिए। राजा रहुगन को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। कहा कि राजन, जब तक जीवन में गुरु रूपी आपके जीवन में गुरु नहीं आएंगे, आपका जीवन व्यर्थ है। कहा कि एक बार एक गुरुजी के आश्रम में कुछ शिष्य रह करते थे। अब गुरुजी एक दिन तपस्या कर रहे, गुरुजी के आश्रम में एक चूहा आया। चूहा दौड़ा है, गुरुजी प्राणों की रक्षा करो गुरुदेव, प्राणों की रक्षा करो। गुरुदेव ने पूछा क्या हुआ? चूहा बोला कि गुरुदेव मुझे बचाओ, बिल्ली मुझे खा जाएगी। चूहे को किससे डर रहता है महाराज? बिल्ली से रहता ना। गुरुजी ने जल लिया, जल को अभिमंत्रित किया और चूहे पर छिड़का और चूहे को बिल्ली बना दिया। गुरुजी ने एक ही बात कही कि बेटा, मैंने तुझे चूहे से बिल्ली तो बना दिया, पर अपनी सीमा में रहना, इस आश्रम से बाहर मत जाना और कभी अभिमान मत करना। कुछ दिन तो बिल्ली आश्रम में रही, फिर मन हुआ क्यों नहीं बाहर का माहौल देख के आऊं कैसा है। जब बाहर गई, फिर गुरुजी तपस्या करने लगे, बिल्ली फिर दौड़ी आई, गुरुजी प्राणों की रक्षा करो, गुरुजी प्राणों की रक्षा करो, प्राण संकट में आ गए। गुरुजी ने पूछा अब क्या हुआ? बिल्ली बोली गुरुजी बचाओ, नहीं तो कुत्ता मुझे खा जाएगा। बिल्ली को किससे भय रहता है आज? कुत्ते से। गुरुजी ने फिर जल लिया, जल को भी मंत्रित किया और बिल्ली से उसको
कुत्ता बना दिया। फिर भी एक ही बात कही कि अपनी सीमा मेरे ना गांव से बाहर मत जाना और कभी इसका अभिमान मत करना। कुत्ता कुछ दिन तो गांव के अंदर रहा, फिर मन में हुआ कि क्यों ना जंगल का भ्रमण किया जाए। अब फिर गुरुजी तपस्या कर रहे, फिर कुत्ता दौड़ा दौड़ा है, गुरुजी प्राणों की रक्षा करो। गुरुजी ने पूछा अब क्या हुआ? कहा कि शेर मुझे खा जाएगा। कुत्ते को किससे भेजा था? शेर से। गुरुजी ने फिर जल लिया, जल को विमंत्रित किया और उसको शेर बना दिया। अब शेर बना दिया तो शेर तुम्हारा किसी से डरता तो है नहीं। गुरुजी ने एक माला उसके गले में डाल दी। अब एक दिन गुरुजी नदी में स्नान कर रहे थे। वो शेर भूख से व्याकुल था। जिस शेर को उन्होंने कुत्ते से शेर बनाया, आज वही शेर ने गुरुजी को अपनी भावों में पकड़ लिया, खाने के लिए अपना भोजन बना लिया। गुरुजी ने देखा कि वो तो ये वही शेर है जिसे मैंने बनाया। गुरुजी ने फिर जल लिया, जल को अभिमंत्रित किया और उसको शहर से मच्छर बना दिया। ये गुरु की कृपा है। गुरुजी ने कहा कि बेटा तू कभी अभिमान, मैंने बोला था अभिमान में मत आना, तो अभिमान माया। गुरु कृपा तो ये है कि चूहे से तुझे शहर तक बना दिया और तूने अपनी हरकत नहीं छोड़ी, तूने अपना व्यवहार नहीं छोड़ा, तो मुझे मजबूरी में आके तुझे मच्छर बनाना पड़ा। तो गुरु तो हमें बहुत कुछ देंगे, पर अगर हमने हमारी जो प्रवृत्ति है, जो हमारी विचार है वो नहीं बदले, तो फिर वही गुरु हमें मच्छर भी बना सकते। राजा रघुकुंड को भरत जी समझा रहे कि प्रभु ने इतना सुंदर काया प्रदान की है राजन आपको, और आप है कि इसमें भी आप एक 4-4 लोगों के कंधे पे चल रहे हो कि आप खुद चलने के काबिल नहीं हो। आप चल सकते हो तो आप जाइए, जब आप नहीं चल सकते तो किसी का सहारा ढूंढिए। बड़ा सुंदर भाव है। कहा है कि जब जिंदा थे तो किसी ने एक वक्त का खाने तक की नहीं पूछी, किसी ने एक वक्त का भोजन भी नहीं दिया, और आज मरने के बाद मेरे मुंह में घी शक्कर डाल रहे। उसको पता है कि ये घी शक्कर उसके किसी काम का नहीं है, फिर भी बेचारे दुनियादारी निभाते जा रहे हैं। जब जिंदा थे तो किसी ने 2 कदम कोई साथ तक नहीं चला, और मरने के बाद आज मुझे 4-4 लोग कंधे पे उठा कर ले जा रहे हैं। वारे दुनिया की दुनियादारी। जब जिंदा थे तो किसी ने मुझे कपड़े तक दान नहीं किए, और आज पता है कि ये हजारों कपड़े इसके किसी काम के नहीं है, फिर भी दुनियादारी निभा रहे हैं और हजारों कपड़े मुझे पहना रहे हैं। जब जिंदा थे तो कोई पास में बैठ के हाल चाल तक नहीं पूछता था कि आप सुख में हो या दुख में, और आज मेरे मरने के बाद चारों ओर भीड़ इकट्ठी है और रो रही है। पता है कि ये इससे किसी काम का नहीं है, फिर भी बिचारे बन के दुनियादारी निभाते जा रहे हैं। साधक कहता है वाह मौत, मैं तो वैसे ही बेवजह जिंदगी की चाहत किए जा रहा था, आज पता चला कि मौत तो जिंदगी से बेहतर है। कि जिंदगी जिंदा थे तो कोई काम नहीं आया, और जब तुम मेरे पास आई तो मेरे दुश्मन भी मेरे पास आ गए। तो व्यक्ति आपकी उपस्थिति आपके जाने के बाद ही समझ सकता है। हमें पता है कि ये घी शक्कर उसके किसी काम का नहीं है, फिर भी हम तो दुनियादारी निभाते जा रहे हैं। हुआ वारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। वारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। वारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। दुनिया में किसी का कोई नहीं, दुनिया में किसी का कोई नहीं। दुनिया में किसी का कोई नहीं, दुनिया में किसी का कोई नहीं। वह वाली दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का
राम के संग हजारों थे, वनवास हुआ तब कोई नहीं। श्री राम के संग हजारों थे, वनवास हुआ जब कोई नहीं। राजा राम के संग हजारों तेरे, वनवास हुआ तब कोई नहीं। उसी राम के संग हजारों थी, वनवास हुआ जब कोई नहीं। हमारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। हमारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। दुनिया में किसी का कोई नहीं, दुनिया में किसी का कोई नहीं। दुनिया में किसी का कोई नहीं, दुनिया में किसी का कोई नहीं। अरे हमारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। दुनिया में किसी का कोई नहीं, दुनिया में किसी का। वृंदावन बिहारी बोलिए राधा रानी सरकार की। ये जो दुनिया है सब मतलब है, कोई किसी का नहीं होता। सब स्वार्थ के पीछे आपसे रिश्ता निभाते हैं, और दुनिया आपकी होती तो फिर आपको जला के क्यों आ जाती। ये दुनिया तो मतलब की है। और राम जी के जीवन को देखकर हमें सीख लेना चाहिए कि राम जी के भी हजारों अवधपुरी में थे, पर जब वनवास गए तो अकेला जाना पड़ा। किसी ने साथ दिया उनका? चाहते तो दे देते वो साथ, नहीं दिया किसी ने। कोई साथ नहीं देता महाराज। ये जो दुनिया है एक दिखावा है, और इस दिखावे में आप भ्रमित बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि ये दुनिया दिखावा करती है। लोग कहते हैं कि आप डरिए मत, हम आपके साथ हैं। पर महाराज विश्वास मानिए, जो ये कहते हैं ना हम आपके साथ हैं, हमारा विश्वास कीजिए हम आपके साथ हैं, ये दरअसल में हमारे साथ नहीं होते। लोग कहते हैं अरे सेठ जी आप टेंशन क्यों ले रहे हो, आपके सुख और दुख में हम आपके साथ खड़े रहेंगे। पर यकीन मानिए वो सुख और दुख के तो देते हैं, वो दुख थोड़ा गलत के देते हैं। वो सुख सुख में आपके साथ खड़े रहेंगे और दुख में तो वो चले जाएंगे। जब चुनाव होता है ना महाराज, तो वो जो चुनाव लड़ने वाला होता है ना, उसको हजारों लोग खड़ा कर देते, अरे आप जीतोगे, हम आपके साथ हैं, आपकी जीत निश्चित है। जब तक चुनाव का प्रचार होगा हजारों काफिले उसके पीछे चलते रहेंगे, हजारों लोग उसके पीछे चलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर सेठ जी चुनाव जीत गए तो फिर अपनी तो जीत निश्चित है, और अगर सेठ जी चुनाव हार गए ना महाराज, तो वो पीछे की भीड़ कब ना जाने कब खत्म हो जाएगी। तो ये सीख देते हैं कि वो हमारे सुख में थे, हमारे साथ। आपके दुख में आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। अच्छा, किसी का विवाह होता है महाराज, ठीक है, विवाह होता है तो प्रसन्नता होती है। जब हम बारात में जाते हैं तो दूल्हा किस जगह होता है बारात में? आप सब बारात में गए हो ना? कभी कोई किसी की बारात में नहीं गया है क्या? गए हो ना? तो बता तो दो, आप सब बारात में जाते हो ना बाराती बन के, तो सबसे आगे रहता है बैंड डीजा ढोल, जो भी करते हैं, ठीक है। क्रम बताना सही बता रही नहीं, क्योंकि हम तो कम जाते बारात में। सबसे आगे कौन रहता है बारात में? ढोल वाला, डीजे वाला। उसके बाद बारात में कौन रहता है? बताओ ना। बाराती, ठीक है ना, बाराती रहते हैं। फिर उसके बाद में जो नचने वाले हैं वो, फिर पीछे कौन है महाराज? दूल्हा। सबके पीछे दूल्हे राजा, ठीक है। अब सबसे पीछे दूल्हे राजा और आगे हजारों की भीड़ है। तो वो भीड़ पता है हजारों की क्यों खड़ी है? क्योंकि दूल्हे राजा के सुख के दिन है।
प्रसन्नता के दिन है तो हजारों की भीड़ आगे है और दूल्हा सबसे पीछे है। अब महाराज किसी के घर किसी की मृत्यु हो जाए, जब मृत्यु होती है तो सबसे आगे कौन होता है? अर्थी महाराज। कहने का अभिप्राय ये कि सुख में तो जनता आपके आगे होगी और आप सबसे पीछे होंगे, और जब आपका दुख आएगा तो आपको सबसे आगे कर देंगे और जनता खुद पीछे तमाशा देखेगी। तो आपके सुख में सब साथ है पर दुख में कोई नहीं। ये जो कहते हैं ना सुख दुख में साथ है, तो सुख में साथ में रहते, दुख में साथ में कोई नहीं रहता। यकीन मानिए आपसे कोई मित्रता नहीं करता, वो आपके पैसे को देख के आपसे हाथ मिलाता है, आपके पद प्रतिष्ठिता को देख के वो आपसे हाथ मिलाते हैं। कोई आपके घर की स्थिति को देख के, अगर आपका समाज में नाम बढ़ गया तो वो आपसे हाथ मिला लेंगे, और अगर आपका समाज में कोई नाम नहीं है, कोई पद नहीं, कोई प्रतिष्ठिता नहीं है, तो कोई आपसे मित्रता नहीं करेगा। जिसका समाज में नाम है, जिसके पास 20 फोर व्हीलर गाड़ी है, तोफान गाड़ियां, उससे हर कोई मित्रता करना चाहेगा। अरे साहब आपने पहचाना नहीं, अपन वहां मेले में मिले थे नहीं, ऐसे रिश्तेदारी निकालते हैं जब हमारे पास धन दौलत पैसा होता है तो, और जब हमारे पास पैसे नहीं होते ना तो जो हमारे घनिष्ठ होते हैं ना, वो भी किसी 5 लोगों में खड़े रहेंगे तो बोल देंगे हम नहीं जानते महाराज कौन ही है, तो 5 व्यक्ति बोल देंगे जो आपके साथ थे आपके सुख में और दुख में साथ छोड़ के चले गए। कोई बड़ा व्यक्ति आता है, कोई नेता आता है, कोई महान ज्ञानी व्यक्ति आ रहा है, कोई बड़ा संगीतकार आ रहा है, तो हम बड़ा उसके पीछे पीछे दौड़ेंगे। अरे गुरुजी अब हमें नहीं जानते हो? अरे गुरुजी अपन वहां मिले थे प्रयागराज में, भूल गए आप? क्यों पहचान कर रहे हो आप गुरुजी से? क्यों मित्रता का हाथ बढ़ा रहे हो आप गुरुजी से? क्योंकि आपको पता है गुरुजी बहुत अच्छा गाते हैं, गुरुजी बहुत बड़े बड़े मंचों पे जाते हैं, तो कभी ना हो ना अपना नाम भी ले दे कि हमारे मित्र है, ये संगीतकार भाई बोल रहे कि हमारे मित्र है, तो अपनी वाह वाह होगी। कभी किसी हट ठेले पे बैठे हुए व्यक्ति जो केले बेच रहा, अंगूर बेच रहा, सब्जियां बेच रहा, उससे कहा आपने कि आप हमारी पहचान के हो, वो आपकी पहचान के हैं, तब भी आप मना कर दोगे कि इनको हम नहीं जानते। तो ये दुनिया है, और दुनिया का तो दस्तूर ही यही है कि ये आपकी परिस्थिति से हाथ मिलाते, आपसे हाथ नहीं मिलाते। दुनिया में कुछ बनाना चाहते हो कभी किसी को, तो इनको बना लो। आज कथा का तीसरा दिन है, पहले दिन से सुनते आ रहे कि इनको अपना बना लो। प्यारे बिहारी जी की महफिल को तो बिहारी जी सजाते हैं, और कथा में वही भक्त आते जिन्हें मेरे बिहारी जी बुलाते हैं। उनके महफिल में आ ही गए हो तो उनको अपना बना लो, और इनके महफिल में बड़ा सुंदर नशा करवाते हैं। नशा सब करते हैं। अच्छा वृंदावन कौन कौन गए? अब श्री बाबू जी वृंदावन गए हैं, सब लोग वृंदावन यहाँ जा चुके हो। तो जब हम बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं ना महाराज, तो वहाँ बिहारी जी का एक विशेषता है कि हर 2 मिनट 3 मिनट में बिहारी जी का पर्दा लगाएंगे फिर खोलेंगे, लगाएंगे फिर खोलेंगे। अच्छा ऐसा क्यों करते हैं? किसी को पता है? हम वृंदावन जाते हैं तो बार बार बिहारी जी का पट बंद खोलना ये सब क्यों होता है? इस तरह खोल के रखो ना भाई, ये क्या बार बार लगा रहे हो फिर खोल रहे हो, क्यों होता है ऐसा? तो कहा है किसी साधक ने कि आज भी बिहारी जी प्रत्यक्ष है, और वो नजरों से पिलाते, अगर किसी से उनकी नजर मिल गई तो वो उनके साथ चले जाते हैं। कि ना मुझे पीने का शौक था और ना उनको पिलाने का शौक था, कि ना मुझे पीने का शौक था और ना उनको पिलाने का शौक था। मेरी नजर मिली तो उनसे मिली जिनको नजर से पिलाने का शौक था। मेरे बिहारी जी नजर से पिलाते, और अगर कुछ पीना है तो भक्ति का प्याला पियो। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पियोगे सुबह उतर जाएगी। पीना है तो इस भक्ति का प्याला पियो, और जब इसको पी लोगे ना तो ये कभी उतरने वाली नहीं है, कभी नहीं उतरेगी ये, फिर इनकी मस्ती में डोलते रहोगे आप। कहते हैं ऐसा रंग तू रंग दे, रंग रंगवाना चाहते हो तो इनका रंग रंगवाओ, और कोई रंग की आशा करो ही मत, क्योंकि दुनिया में तो महाराज कहते हैं कि व्यक्ति का रंग हर कभी बदलता रहता है, व्यवहार बदला रंग बदला। आज समय कम है, कथा अनेक है, 3 बजे हमें आरती करना है, हमें तो आदेश मिला है कि 2:45 बजे ही आरती कर देंगे।
अच्छा, आप क्या चाहते हो? कथा की आरती 2 बजे करें, 3 बजे करें या 2:45 बजे करें? हाँ? 3:30? 3:30 बजे करेंगे तो हमारे गुरुजी हवन कब करवाएंगे? हर बात का ध्यान रखना पड़ता है, समय समय पे होता है। आज भी कथा में थोड़ा सा लेट हो गए होंगे या नहीं हुए, पर कथा ठीक 12 बजे हम चालू करेंगे, 3 बजे विश्राम। महाराज, आज संतों ने पूछा कि हमने सुना है कि भगवान का नरसिंह अवतार हुआ, ऐसी क्या विपदा आ गई कि भगवान को नरसिंह रूप में आना पड़ा? नरसिंह माने ना नर ना पशु, जो दोनों है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान के भक्त हुए प्रहलाद। प्रहलाद जी के पिताजी का नाम है हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से शत्रुता पालते हैं। शत्रुता क्यों पालते हैं? इनकी शत्रुता ऐसा क्या कारण आ गए थे कि इनको शत्रुता करनी पड़ी? तो कहते हैं कि जब भगवान ने वरा रूप धारण किया था तो इनके भाई हिरण्याक्ष का इन्होंने वध कर दिया था। जब से ये इनसे शत्रुता पालने लगे, अब शत्रुता पालने लगे तो इन्होंने इनके नगर में जितने भी भगवान के मंदिर थे सभी तुड़वा दिए और कहा कि मेरी पूजा करो। अब कयादु इनकी पत्नी ही, कयादु ने कहा कि नाथ, आप मेरे लिए परमेश्वर हो, इसमें कोई शक नहीं है। एक पत्नी के लिए पति परमेश्वर होता है, इसमें कोई शक नहीं है, पर आप मेरे लिए परमेश्वर हो, पूरी प्रजा के लिए परमेश्वर नहीं हो। और भगवान वो है जो अटल है, सत्य है, जो कभी समाप्त नहीं होता। अब आपको भगवान मान भी ले और कल से आप मर जाओ तो फिर कौन से भगवान की पूजा करें? कयादु ने कहा कि आपको भगवान बनना ही है तो आप ऐसा करिए, जंगल में जाइए, किसी भगवान की तपस्या करिए और उनसे अमरता का वरदान ले लीजिए। अब विष्णु भगवान की तो तपस्या कर नहीं सकते क्योंकि उनसे तो शत्रुता है। कहा कि ब्रह्मा जी की तपस्या करना। अब वो ब्रह्मा जी की तपस्या करने गए तो वो बोल रहे ओम ब्रह्म देवाय